वेदिका अभी अभी कॉलेज से आई थी तभी उसकी माँ पुष्पा ने कहा। बेटी कैसा रहा तेरा पेपर, पास तो हो जाएगी ना। माँ, तुम्हारे कहने से मैं कॉलेज जा रही हूँ, यही काफी नहीं है। वहाँ मैं नकल कर रही हूँ। पास हो गई तो ठीक, नहीं तो मुझे तो रील बनाने में मजा आता है। हे भगवान, फिर से रील। तेरा तो रील से पेट ही नहीं भरता। कल तेरी शादी करेंगे तो ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा। वेदिका हर दिन माँ को समझाती लेकिन पुष्पा पुराने ख्यालों की थी। इसलिए वेदिका बिना उनसे बात करे अपने कमरे में चली गई और मोबाइल से रील बनाने लगी। यह उसका रोज का काम था। वह मोबाइल से रील बनाती और उसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती थी। उसके काफी फॉलोअर्स भी बन गए थे। इधर पुष्पा जी को उसके विवाह की चिंता थी। एक दिन पुष्पा ने वेदिका से कहा। बेटी अब शादी कर ले। यह सुनकर वेदिका ने कहा। माँ, मैंने लड़का ढूंढ लिया है, बस तुमसे मिलवा देती हूँ। वह भी मुझे ऑनलाइन मिला था। रोज मेरी रील को लाइक और शेयर करता था। धीरे धीरे हम आपस में बात करने लगे। फिर वह मुझसे मिलने लगा। देखा रील का कमाल, तुम्हारी सारी टेंशन दूर कर दी। लेकिन क्या उसके घरवालों को पता है तू रील बनाती है। माँ, उसने बात कर ली होगी, हमें क्या। कुछ ही दिनों में वेदिका की शादी सुरेंद्र से हो जाती है। नई ससुराल में जाते ही वेदिका का बहुत स्वागत हुआ। उसकी सास मालती अपनी बहू को बहुत लाड प्यार कर रही थी। सुरेंद्र उनका इकलौता बेटा था। वेदिका अपने कमरे में पहुंची। वह फटाफट फोन निकालकर रील बनाने लगी। रील में उसने अपनी ससुराल के बारे में बताया। रात हो गई थी। तभी उसकी सास मालती जी उसके पास आईं। बेटी, अब तू आराम कर ले। कल सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना, पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई करने आएंगी। अगले दिन वेदिका सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है। जब तक पड़ोस की औरतों के आने का समय होने वाला था, उसने छत पर जाकर 2 रील और बनाकर डाल दी। शाम के 4 बज गए लेकिन उनके घर एक भी औरत नहीं आई। तब मालती जी पड़ोस में गईं। अरे बिमला, तू मेरी बहू की मुंह दिखाई करने क्यों नहीं आई? मालती, तेरी बहू ने तो पहले ही मुंह दिखाई कर दी। ये देख कितनी रील बनाकर डाल दी उसने, तो तेरा पूरा घर यहीं बैठे दिखा दिया है। बड़ी अच्छी रील बनाने वाली बहू लाई है तू अपने सुरेंद्र के लिए। अब तो पूरा मोहल्ला तेरी बहू को रोज देखेगा। मालती जी को बहुत गुस्सा आया, वह जल्दी से घर आईं। क्यों री बहू, ये क्या पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी? क्या हुआ माँ? अभी तो वेदिका को आए 1 दिन हुआ है और आप उसे डांटने लगी। वाह बेटा, पहले दिन ही बहू का गुलाम बन गया। पहले इससे पूछ, इसने रील बनाकर डाल दी, पूरा मोहल्ला पहले ही इसे देख चुका है। अब हमारे घर मुंह दिखाई करने कौन आएगा? वेदिका कमरे में यह सब सुन रही थी। वह बाहर आई और बोली। माँ जी, मुझे तो रोज 2 रील डालनी ही होती है। ये तो मैंने पहले ही इनसे कह दिया था। माँ, इसी रील से तो हमारी मुलाकात हुई थी। देख सुरेंद्र, मुझे गुस्सा मत दिला। तू मेरा इकलौता बेटा है, इसलिए मैं लव मैरिज को तैयार हो गई। इसे यहाँ रहना है तो रील बनाना बंद करना पड़ेगा। सासू माँ, आप जो मर्जी कहें, मैं अपना कैरियर खराब नहीं कर सकती। अरे वेदिका, तू चुप हो जा, मैं माँ से बात करता हूँ। तू अंदर जा। वेदिका गुस्सा होकर कमरे में चली जाती है। सुरेंद्र माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मालती जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगले दिन जब सुरेंद्र सुबह दूध लेने जा रहा था, तो 2 लड़के उसे मिले। भाभी की रील कब आएगी? हम तो इंतजार कर रहे हैं। भाई, अब तो घर में नौकर लगा ले, कब तक दूध लाता रहेगा? भाभी तो लाखों रुपए कमा रही होगी। सुरेंद्र को बहुत गुस्सा आया, वह गुस्से में घर आ गया और उसने दूध का बर्तन फेंक दिया। वेदिका आवाज सुनकर बाहर आई तो सुरेंद्र ने उसे सारी बात बता दी। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दो।
तभी मालती जी पीछे से आ गईं। उन्होंने सारी बात सुन ली थी। हाँ बेटा, तू तो बस अपनी पत्नी की सुन। आज मंदिर गई थी, वहां भी बस वेदिका की ही चर्चा हो रही थी। हमें तो अब यह मोहल्ला छोड़ना ही पड़ेगा। माँ जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे कुछ दिन का समय दे दीजिए। अगले दिन से वेदिका घर का सारा काम करके रील बनाती। साथ ही वह कुछ देर के लिए बाहर चली जाती थी। रील बनाने के लिए मालती जी घर में बैठी थी। उन्होंने अब बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। एक दिन कुछ औरतें उनके घर आ गईं। उनमें बिमला भी थी। बहन, हमें माफ कर दे। हमने तेरी बहू को गलत समझा, उसका मजाक उड़ाया, लेकिन आज उसकी वजह से हमारा पूरा एरिया बहुत साफ हो गया। साफ पानी आने लगा और सारे गुंडों को पुलिस पकड़ कर ले गई। बहू, ओ बहू, इधर आ, ये सब क्या कर दिया तूने? माँ जी, मैं जब घर से बाहर रील बनाने जाती थी तो इस एरिया की जो भी समस्या होती थी, जैसे सफाई, गंदा पानी, गुंडागर्दी, इन सब पर रील बनाकर पोस्ट कर देती थी। बहू, हम सबने मन बना लिया है। अब तो इलेक्शन में तुझे ही टिकट दिलाएंगे और वोट भी तुझे देंगे। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। माँ जी, मैं तो आपका गुस्सा ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। वेदिका एक डायमंड नेकलेस अपनी सास को देती है। बेटी, ये क्या है? ये तो बहुत महंगा होगा। हाँ माँ जी, 5 लाख का है। ये पैसे रील बनाकर ही कमाए हैं मैंने। बेटी, हमारी बहू को भी रील बनाना सिखा दे। घर का काम तो मैं ही कर लूंगी। यह सुनकर सब हंसने लगे। आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने सपनों का पीछा करना चाहिए और खुद पे विश्वास रखना चाहिए। अगर हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना न भूले और हमारे साथ जुड़े रहे ऐसे ही और मज़ेदार कहानियों के साथ।